Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online class dated 18 September 2020. The topic of today's session is poem, The Ant and the Cricket. First मैं आपको डिटेल में पोएम समझाऊंगी और उसको एक्सप्लेन भी करूंगी और इसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स लेंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। So let us start the session. The Ant and the Cricket. Stanza 1. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found out that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब बच्चों इसमें सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है सिली। मीनिंग मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। सिली का मतलब होता है फुलिश और बेवकूफ़। फिर है सेकंड एक्स्टम्ड। एक्स्टम्ड का मतलब होता है इन हैबिट ऑफ, जिसको करने की आदत होती है, आदत, यूज्ड टू। फिर है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है एक्यूजेशन, आरोप लगाना, शिकायत करना किसी चीज़ की। गे। गे का मतलब होता है चीयरफुल, हंसमुख। फिर है कपबोर्ड। कपबोर्ड मीन अलमारी, पीस ऑफ फर्नीचर दैट कंटेन्स शेल्व्स। एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है वेकेंट, खाली। क्रम्ब। क्रम्ब का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, डबल रोटी का टुकड़ा। बेटा और तो मुझे कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लगा नहीं। फाइन, अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। इसमें जो क्रिकेट है, क्रिकेट कौन है बेटा? यहाँ पर क्रिकेट है ये उन्होंने कहा है कि ये सिली होता है। सिली यानी ये फुलिश होता है और ये गाना गाता रहता है, उसकी हैबिट होती है गाना गाने की। आपने देखा है मॉस्किटोज़ वगैरह जो होते हैं, मच्छर जो होता है, आपको आपके कानों के पास आके गुनगुन करता है, उसी तरीके से ये क्रिकेट जो है ये भी गुनगुन करता है। तो उसी चीज़ के लिए कहा है कि क्रिकेट जो होता है एक फुलिश होता है और वो हर वक्त गाना गाता रहता है। एक्चुअली ये जो गाना गाना है और जो वो साउंड करता है, इन दोनों में एक कनेक्शन बनाया है। ठीक है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। वो कहते हैं कि वो कब ऐसा गाना गाता रहता है हर टाइम और चीयरफुल रहता है, हंसमुख बना रहता है, हंसमुख होके वो गाने गाता रहता है। कब? समर के महीने, गर्मी के महीने में और स्प्रिंग के महीने में, यानी बसंत के महीने में। उन महीनों में ये गाने गाता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है और कोई काम नहीं करता, बस ये घूमता रहता है और गाने गाता रहता है। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब ये कहता है कि ये बिगैन करता है। बिगैन मतलब शुरू करता है। ये शुरू करता है कंप्लेन करनी, शिकायतें करनी, जब वो अपने घर में देखता है जहाँ पे वो रहता है, ट्री ट्रंक या बरोज वगैरह जहाँ पे भी वो रहता है, वो ये सब देखता है कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए, उसकी अलमीरा में कुछ खाने के लिए नहीं है और वो खाली है। और विंटर्स जो हैं वो आने वाली हैं। विंटर्स यानी सर्दी, सर्दी आने वाली है, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी अलमारी देखता है, उसमें भी कुछ नहीं है। फिर है नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है। कहने की बात है कि जो क्रिकेट है वो ये पोइट क्या समझा रहे हैं, एक्चुअली वो ये समझा रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो इतना मस्त मौला है, इतना फुलिशनेस से बिहेव करता है
इतनी बेवकूफ़ी करता रहता है कि वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और गाना गाता रहता है। और ये सब वो कब करता है? समर के टाइम पे और स्प्रिंग के टाइम पे, मतलब गर्मी के टाइम पे और बसंत के टाइम पे वो घूमता रहता है, लेकिन कुछ नहीं करता, कोई खाने का स्टोर नहीं करता और कुछ नहीं करता। और उसके जो अलमीरा होती है, जो उसका घर है, उसमें वो कुछ स्टोर भी नहीं करता है, जैसे एंट वगैरह करती है। जैसे और आप देखते हो हाइबरनेशन में जाता है बियर वगैरह, या फिर कोई भी एनिमल जो होता है जो हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि विंटर्स में, सर्दी के मौसम में वो लोग सो जाते हैं, जानवर जो सो जाते हैं और कुछ खाना पीना नहीं करते, वो हाइबरनेशन करते हैं। और जब वो उठते हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो वहीं पे बैठ के खाना खाते रहते हैं जो उन्होंने स्टोर किया होता है अपने आसपास। तो ये चीज़ क्रिकेट नहीं करता है, वो कोई प्रिपरेशन नहीं करता है जो विंटर्स यानी जो सर्दियाँ आने वाली हैं उनके लिए। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, अब ये कब की बात हो रही है? ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कब गिरती है और जो कि पूरी तरीके से ग्राउंड को कवर कर ले, वो होता है विंटर्स में। तो ये कहते हैं ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड्स नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल भी नहीं देख सकता वो। एक फूल भी क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि सर्दियों में फूल नहीं खिलते ना, वो तो वसंत में खिलते हैं, स्प्रिंग में, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कोई फ्लावर नहीं दिखता उसको। और नॉट अ लीफ ऑन ट्री, जब सर्दियाँ आती हैं तो लीव्स जो होती हैं वो शेड हो जाती हैं। हमने ये 7th की पोएम पढ़ी थी, उसमें भी था ट्रीज़ वाले में कि वो शेड कर देते हैं अपनी ट्रीज़ को विंटर्स में। फिर वही चीज़ यहाँ पे भी है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या बनेगा? मेरे पास तो कुछ खाने के लिए नहीं है, विंटर्स सर पे आ गए हैं और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, और उसके लिए विंटर्स के लिए कोई तैयारी नहीं की, तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगा? वो ये सोचने लगता है। स्टैंजा 2 लेते हैं हम, इसमें पहले डिफिकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं। At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he sent off the miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant his shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he will repay it tomorrow. If not he must die of starvation and sorrow. अब ये वाला स्टेंजा जो है, इसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेते हैं। सबसे पहले स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब आप खाना नहीं खाते हो और जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूखमरी हो जाती है। ठीक है, स्टारवेशन का मतलब होता है हिंदी में भूखमरी। फेमिन, फेमिन का मतलब होता है ड्रॉथ, सूखा पड़ना, अकाल कहते हो ना जिसे हिंदी में, वो। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है शिवरिंग, कांपना। माइजरली, माइजरली का मतलब होता है स्टिंगी, यानी कंजूस होना। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अलाउ करना, या विलिंग टू एडमिट, किसी को स्वीकृति देना या किसी को कोई चीज़ ग्रांट करना। ठीक है, फिर है शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, और प्राइवेसी भी देता है वो, मतलब कि एक ऐसी जगह जो आपको रहने के लिए और प्रोटेक्शन भी दे और साथ में आपको दूसरों से बचाए भी, आश्रय कहते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है माउथफुल, माउथफुल का मतलब होता है द क्वांटिटी दैट कैन बी स्टोर्ड इन द माउथ, यानी कि एक और या मुंह में भरा हुआ। ठीक है, फिर है बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ बच्चों, बोरो और लेंड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, मतलब जब हम इट मीन्स टू टेक समथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन knowing that you will have to return it। ठीक है, आपको ऐसी चीज़, जैसे आपने किसी से कॉपी ली काम करने के लिए, आपने कॉपी ली तो आपको पता है मेरे को ये वापस करनी है,
तो ये बोरो होगा। और लेंड क्या होता है बच्चों? जब आप किसी को कॉपी देते हो, मतलब आपने उधार दिया किसी को, वापस लेते हो उसे बैक, ठीक है। अब उसके अलावा ये क्या है? रीपे। रीपे का मतलब होता है गिविंग बैक, चुकाना। जैसे कहते हैं ना, जो तुमने लिया है, लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, वही है रीपे, रीपेइंग करना। सोरो, सोरो का मतलब होता है ग्रीफ या रिग्रेट, शोक जिसे हिंदी में कहते हैं। अब हम इसके मीनिंग देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं क्या है। एट लास्ट बस स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। अब जब उसको बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई, जब उसको खाने पीने को कुछ नहीं था और उसको एकदम ऐसे जैसे उसके घर में अकाल पड़ गया था, उसने एक बोल्ड स्टेप लिया। बोल्ड स्टेप क्या लिया? ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। जब वो बिल्कुल ठुठुर रहा था, कांप रहा था सर्दी से, कोल्ड लिखा है ना, सर्दी से, क्योंकि देखो जब उसने बताया कि स्नो होती है तो स्नो कैसी होती है? वेट होती है, मतलब वैसे सॉलिड होती है, लेकिन जब उसके अंदर वो किसी गर्म चीज़ पे यानी आपकी बॉडी पे पड़ती है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है ना, तो वो उसकी वजह से वो वेट हो गया था और ट्रेम्बल कर रहा था, क्योंकि स्नो बार बार उसकी बॉडी टेम्परेचर को कम करती जा रही थी। क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर अगर स्नो पड़ती है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होती है। आपने देखा ना, आइस पिघल जाती है आपके हाथ में आके। तो सिमिलर वे में स्नो जो थी वो मेल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो ट्रेम्बल कर रहा था, यानी वो शिवर कर रहा था, वो कांप रहा था। और तब उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। अवे ही सेट ऑफ टू माइजली एंट। तब उसने सोचा कि मैं ना एंट के पास जाता हूँ, मैं एक चींटी के पास जाता हूँ। एंट कौन सी है इसमें? देखो ये एंट है। तो एंट के पास जाता हूँ और मैं उससे बात करने जाता हूँ। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो देखने जाता है कि क्या एंट जो है उसको जिंदा रहने, अलाइव मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें अलाउ करेगी। क्या अलाउ करेगी? वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन। दो चीज़ें अलाउ करेगी क्या है एंट? एक शेल्टर और दूसरा ग्रेन। शेल्टर का मतलब हो गया आश्रय देना, यानी वो क्या उसको एक ऐसी जगह देगी जहाँ पर वो आराम से रह ले, प्रोटेक्टेड फील करे, क्योंकि उसका घर तो सारा गीला हो गया, उसने कोई प्रोटेक्शन तो की नहीं थी, वो ऐसे ही रहता था, कहीं पे भी जहाँ पे जगह मिली वहीं पे रहता था, उसका कोई फिक्स घर तो था नहीं। तो ऐसे में उसने कहा कि वो रेन से बचाने के लिए और कोल्ड से बचाने के लिए क्या ये जो एंट है ये उसको प्रोवाइड करेगी शेल्टर, आश्रय देगी, या फिर उसको, क्योंकि उसने कुछ स्टोर नहीं किया, उसने कुछ एक्युमुलेट नहीं किया, तो क्या वो उसको ग्रेन यानी खाने के लिए कुछ देगी। ही रिपे इट टुमारो। उसने कहा मैं आपको ये वापस दे दूंगा, आई विल गिव यू बैक, मैं चुका दूंगा आपने जो भी मुझे दिया है। He repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. कहते हैं अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं भूखमरी से भी मर जाऊंगा और मैं शोक से भी मर जाऊंगा, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है इसलिए मैं उससे मर जाऊंगा। तो बच्चों ये आपका सेकंड स्टैंजा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ओके, स्टैंजा 3। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, say the ant, and the dance winter away. Let us take difficult words. हम difficult words लेंगे बच्चों। अब servant, servant का मीन होता है retainer यानी नौकर, ठीक है। lend, lend का मतलब होता है to give temporarily, लोन देना, या फिर मैंने आपको जैसे बताया था means to give something to another person expecting to get it back, उधार देना। लेंड और बोरो में मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ कि
दोनों ही पिछले स्टेंजा में मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही में क्या डिफरेंस है। बोरो करना मतलब उधार लेना और लेंड करना मतलब उधार देना। कोट का मतलब होता है सेड, कहा। और तो बच्चों मुझे कुछ इतना डिफ़िकल्ट लग नहीं रहा, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे दिखा नहीं। नेक्स्ट अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेज द एंट टू क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। एंट को क्रिकेट क्या कहता है? मैं आपका नौकर हूँ और मैं आपका फ्रेंड भी हूँ। मतलब वो विलिंग है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एंट को, क्योंकि अब उसको पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर ये माइजरली, अगर ये कंजूस एंट मुझे कुछ देगी तो मेरे से बगैर बदले में कुछ लिए तो कुछ देगी नहीं, इसलिए वो उसको पहले से अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है कि मैं आपका दोस्त भी हूँ और मैं आपका नौकर भी हूँ, आप मुझे प्लीज़ लेंड कर दो। बट एंट क्या कहती है? वी एंड नेवर बोरो, वी नेवर लेंड। अब वो कहती है ना हम उधार देते हैं ना हम उधार लेते हैं। फिर वो क्वेश्चन करती है क्रिकेट से, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय? उन्होंने एंट कहती है क्रिकेट से कि क्या तुमने कुछ नहीं रखा अपने पास? व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब जो वेदर था, जो मौसम था वो अच्छा था, वो था, जब वो गर्म था। हमने पढ़ा था ना पहले स्टेंजास में कि ये स्प्रिंग और मतलब वसंत में और समर्स में यानी गर्मी में गाने गाता रहा। तो कोथ मतलब क्रिकेट ने कहा कि नो, मैंने नहीं किया ऐसा, मैं तो बहुत ही अपने आप को लाइट फील करता था, बहुत हैप्पी फील करता था और इसलिए मैं रात दिन बस एक जगह से दूसरी जगह गाने गाता रहा। फॉर द नेचर दैट लुक गे, जो हमारा बाहर का मौसम था जहाँ पे हम रहते थे, मतलब सर्दी और गर्मी और वसंत में सारा मौसम जो था वो एक सुहाना मौसम था, एक हंसमुख मौसम था जो कि दूसरे को फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करता था। तो वहाँ पे तो मैं हमेशा गाता रहा। तो एंड कहती है तुम गाते रहे, आपने ये कहा कि मैं गाता रहा, तो चाहो जाकर आप फिर से ये सर्दियों में भी गाने गाओ और डांस करो। गो देन एंड से द एंड डांस विंटर अवे। अब क्या करो? नाच के सर्दी को भगाओ। ये एंट ने उसको एक सटायर मारा, एक सरकास्टिक रिमार्क दिया था। सरकास्टिक रिमार्क होता है कि मतलब किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन उसको ऐसे बताना क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट भी हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा 4 लेते हैं हम। इसमें हम पढ़ लेते हैं, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स लेंगे। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब देखो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो हेस्टिली का मतलब है हरिडली, इन अ हरी, जल्दी से किया हुआ। विकेट का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग और गेट और आर्क और डोर। कोई छोटी सी, ये देखो स्मॉल ओपनिंग है, ये इसके नीचे पूरी बरो होती है, ऐसे करके पूरी बरो जा रही होती है, उसके अंदर वे होता है एंट्स का, आपने देखा होगा, एंट नेस्ट दिखाया था। और ये जो ऊपर जो ओपनिंग है, इसको खोल के वो बाहर आ गया क्रिकेट, क्योंकि वो तो उसके घर में गया था ना अंदर, लेकिन वो फिर बाहर आ गया इस स्मॉल ओपनिंग से। इस जो स्मॉल ओपनिंग है उसको हम कहते हैं विकेट। फोक्स का क्या मतलब है? कॉमन पीपल, या फिर हम कहते हैं जैसे फोक टेल का मतलब होता है कॉमन गाथाएँ, लोकगीत, लोक गाथाएँ वो होती हैं। फेबल का मतलब होता है डेलिबरेटली फॉल्स और इम्प्रोबेबल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे शॉर्ट मॉरल स्टोरीज़, कल्पित कहानियाँ होती हैं ये, जो कि मतलब एक्चुअली नहीं होती हैं लेकिन उसको बना दी जाती हैं।
और इसमें जनरली क्या होता है कि फेबल जो होता है, फेबल का एक और मतलब होता है कि ये फीचर करता है एनिमल्स को टू गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिलीवर लेसन ऑन और मॉरल। ऐसी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ आपने देखी हैं, रंगा सियार और ये सारी कहानियाँ, जिसमें कि जो एनिमल्स हैं और जो इंसेक्ट्स हैं उनको उनका मानवीयकरण कर दिया जाता है, उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स बोल तो सकते नहीं हैं। तो ये चीज़ वो वहाँ पे बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको दिखाना, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देना और उसी के थ्रू मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, मॉरल लेसन देना, कि एक जो आपको कहते हैं मौलिक जो देते हैं वो लेसन्स देना। अब ये लास्ट स्टेंजा जो है, ये पूरी जो हमने अभी तक की पोएम पढ़ी है उसका पूरा का पूरा निचोड़ है यहाँ पर, उसका पूरा का पूरा जिस्ट है यहाँ पर। वो क्या कहते हैं, thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। अब मैंने आपको बताया यहाँ से वो निकल गया, इसमें से इस ओपनिंग में से वो बाहर वापस आया, लिटिल ओपनिंग से बाहर वापस आया, जल्दी से बाहर आया। जल्दी से बाहर क्यों आया, क्योंकि वो शर्मिंदा कर दिया था। किसने शर्मिंदा किया उसे, एंट ने शर्मिंदा किया, उसको रियलाइज़ करवाया कि आप कितना गलत करते हो। आपने पूरा टाइम लेजीनेस से, लेथार्जिक बन के और फुलिशनेस से अपना पूरा टाइम को जो था वो वाइल अवे कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको ऐसे ही बिता दिया बजाय कोई ढंग का काम करने के। और ये जो है यहाँ पर पोएम एक्चुअली एंड हो चुकी है, लेकिन ये क्या कहता है साथ में पोएट जो है हमें वो एक वार्निंग देते हुए कहता है, वो कहते हैं कि फोक्स कैन दिस अ फेबल, कॉल दिस अ फेबल। और जो कॉमन लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये फेबल है, यानी कि ये मानवीयकरण किया हुआ है एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, और उनमें कन्वर्सेशन बताई गई है टू गिव अ मॉरल एजुकेशनल स्टोरी। लेकिन मैं आपको ये वारंट करता हूँ, वारंट करना का मतलब टू प्रोवाइड एडिक्वेट ग्राउंड। आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, ये वारंट करता हूँ कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs। जैसे ये देखो, इस क्रिकेट की कितनी टांगें हैं, 4 है ना, एक ये रही, एक पीछे, एक इधर और एक इधर, इसने हाथ मोड़े हुए हैं ना, तो हम देख रहे हैं इसकी 4 टांगें हैं। 4 टांगें दिख रही हैं, 4 टांगें हैं। तो क्रिकेट की तो वैसे 4 टांगें होती हैं, लेकिन सम हैव 2 legs। ये एक्चुअली इंसानों के लिए कहा गया है कि जैसे कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो लेथार्जिकनेस से, जो वाइल अवे करते हैं सारा टाइम, और जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती वो किसी चीज़ का एडिक्वेट प्रोविज़न, एडिक्वेट मेजर्स नहीं लेते, अडॉप्ट नहीं करते। मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो मुसीबत के टाइम पे उनको हेल्प करे। क्योंकि ऐसा वो क्यों करते हैं, अपने आलसीपने से, अपने चीज़ों को डिले करने के पर्पज़ से जब वो काम करते हैं। वो सोचते हैं हमने लोगों को बुद्धू बना दिया, लेकिन हमने आलस में रह के दूसरों से हम मुसीबत के टाइम किसी की हेल्प ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई किसी की मुसीबत में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ उनकी लक पे डिपेंड करता है, और हमेशा लक साथ नहीं देती। ये सबको समझना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। एक्चुअली इन 3-4 लाइंस में उसने इस स्टैंजा में के थ्रू सबको ये समझाने की कोशिश की है कि हमें क्रिकेट के एट्रीब्यूट्स नहीं लेने चाहिए, मतलब हमें क्रिकेट की प्रॉपर्टीज़, क्रिकेट के जैसा नहीं बनना चाहिए। हमें किसके जैसा बनना चाहिए, एंट की तरह बनना चाहिए। हमें लेबोरियस होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और अपने लिए काम करना चाहिए, और अपने लिए मुसीबत के वक्त के लिए पहले से तैयारियां करके रखनी चाहिए। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों। द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट ने ऐसा कब कहा कि मेरा अब क्या बनेगा, और उसने ये कब कहा। व्हेन का मतलब होता है कब, उसने कब कहा,
कि ये मेरा क्या बनेगा, और ये भी बताना है हमें, और ये भी बताना है क्यों कहा, कब और क्यों कहा। हमने W फैमिली की थी ना 7th क्लास में और 6th क्लास में, तो ये वही है W फैमिली। आंसर है इसका, द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन। ही सेज सो बिकॉज ही हैज़ नो शेल्टर एंड फूड फॉर विंटर सीजन। ही थिंक्स दैट ही विल डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। यानी वो क्रिकेट जो है उसने ये कब कहा, ये तब कहा जब विंटर सेट्स इन, विंटर आ गई थी और सारी जगह पे हमने पढ़ा था ना कि वो स्नो जो थी वो सारी जगह पे फैली हुई थी, स्नो कवर्ड ग्राउंड्स थे। तब उसको याद आया कि ओ अब तो सर्दी आ गई है और इतनी तेज़ सर्दी आ गई, इतनी भीषण सर्दी आ गई है, अब मुझे जो है क्या बनेगा मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है और मेरे पास कोई शेल्टर भी नहीं है और फूड भी नहीं है। अब देखो इसके आगे लिखा है ही सेज बिकॉज, उसने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ही हैज़ नो शेल्टर एंड फूड, क्योंकि वो तो जहाँ उसको जगह मिलती थी वो वहीं रह जाता था। उसने कोई अपना प्रॉपर शेल्टर तो बनाया नहीं था, अपना प्रॉपर कोई घर तो बनाया नहीं था, इसलिए वो विंटर सीज़न में उसको समझ नहीं आया, सर्दी के मौसम में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और उसको ऐसा भी लग रहा था, ही थिंक्स, वो ऐसा सोच रहा था कि मैं स्टार्वेशन में, भुखमरी से और सोरो, ग्रीफ से और रिग्रेट से, और यानी कि मैं एक शोक से मर जाऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंट एंड द क्रिकेट का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर। अब ये जो कब कहा था, हमने ये लाइन पढ़ी थी ना, बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेंड। मैं आपको ये दिखाती हूँ, रुको, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जो एंड थी, बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेंड, ये स्टैंजा नंबर 3 में आपको बताया था मैंने। ये वही पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लाइन्स हैं जहाँ से आपको पता चले कि ये जो पोएम है वो ये बता रही है। स्टैंजा देख लिया, स्टैंजा नंबर 3 में है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है, आप इसके प्रिंसिपल, इसके जो इसने आदर्श बनाया है अपना, एंट ने जो आदर्श बनाया है, प्रिंसिपल का मतलब होता है आदर्श बनाना, ओपिनियन का मतलब होता है कि आपके व्यू में आपका क्या सोचना है इसके बारे में। तो ये कहते हैं, आई थिंक द एंट कैन डू विद दिस प्रिंसिपल, but it is very difficult for human beings to follow this principle in letter and spirit. We may borrow or lend, but we should be fair in our dealings. अब इसका क्या मतलब है कि हम जो हैं, ये प्रिंसिपल जो है, कौन सा प्रिंसिपल, जो हमने पहले पढ़ा था कि वो बोरो करती है, ना बोरो करती है ना लेंड करती है, मतलब ना उधार देती है ना उधार लेती है, कि हम ये ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। हम कहते हैं ना कि हम सोशल एनिमल है, तो सोशल एनिमल का मतलब है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है और हमें ये देखना होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प भी करें। लेकिन जब हम ये करते हैं, बोरो करते हैं या लैंड करते हैं, हमें फेयर होना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है क्या दूसरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और क्या ये उसको देना सही होगा। दोनों बातों का हमें ख्याल रखना होता है, उसके बाद ही हम ये करते हैं। हमने ये लिखा, ये इसकी स्पिरिट में हम नहीं जा सकते, बिल्कुल उसे एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी डीलिंग्स में फेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड्स डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर, इफ़ सो वाई। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि डांस द विंटर्स अवे। उसने कहा ना ठीक है, अब तो आप नाच नाच के अपनी सर्दियाँ निकालो। आंट ने उसे एक टॉन्ट किया था ना, सरकास्टिक टॉन्ट किया था ना,
तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है ये डांस वर्ड अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट मतलब ठीक है, उसके लायक है, ये बोलना चाहिए। इफ़ सो वाई, अगर आपको ये सही लगता है तो क्यों? इसका हमने आंसर लिखा है येस, द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, इट इज़ यूज एज अ सटायर ऑन द केयरलेसनेस ऑफ द क्रिकेट। ये एक सटायर की तरह, मैंने जैसे आपको बताया, एक कटाक्ष की तरह यूज़ किया है। उसको एक कहते हैं ना ताना मारना, एक ताना मारा है कि ठीक है आप हमेशा गाना गाते रहे, क्योंकि उसने कहा था ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, उसने कहा था ना एक स्टैंजा में कि कहा है ना यहाँ पे कि नो आई, कोथ मतलब होता है सेड, क्रिकेट ने कहा नो आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो इसका मतलब वो बता रहा है, उसकी मेंटालिटी बता रहा है कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, उसने बहुत खुश फील किया था, और इसलिए उसने कहा कि मैंने तो सारा दिन सारी रात में गाना गाता रहा। जब उसने ऐसी बात की थी तब सैंग ने कहा, उसने कहा अच्छा तो तुम सारा टाइम गाना गाते रहे, और तो ऐसा करो तुम जाके नाचो, ये और विंटर्स अपनी निकाल लो ऐसे ही। क्योंकि क्रिकेट ने ये कहा कि भाई बहुत खुशनुमा माहौल था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को बहुत लाइट फील कर रहा था, तो ऐसे में मैंने नाचना गाना करा। तो वो कहती है अभी भी जाके नाचो। वो उसे एक कटाक्ष कर रही है, एक ताना मार रही है, एक सटायर दे रही है। ठीक है, 4 लेते हैं। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम लाउड। अब सबसे ज़्यादा जो पोएट का कमेंट आया था, मैंने आपको बताया था, वो स्टैंजा 4 की लास्ट की जो 2 लाइन्स थी उसमें, फोक कॉल दिस अ फेबल। फेबल मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि जो एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे के और मॉरल एजुकेशन की स्टोरीज़ देना। तो कॉमन लोग क्या करते हैं, फोक्स मतलब कॉमन लोग, कॉमन लोग इसको ये कहते हैं कि ये फेबल है, और उसने कहा था कि मैं इसको वारंट करता हूँ कि ये ट्रू है। उसने कहा था कि मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ, ये इसका प्रमाण देता हूँ, और इसको 100% सही कहता हूँ कि ये सही बात है कि ऐसा ही होता है। क्या होता है ऐसा ही कि कोई जो 2 एनिमल्स होते हैं, ऐसे जो क्रिकेट टाइप के एनिमल्स होते हैं जो लेज़ी होते हैं, उनकी 4 लेग्स भी होती हैं और 2 भी होती हैं। 2 किस लिए उसने कहा, क्योंकि वो ह्यूमंस की बात कर रहा था। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। अब कमेंट कौन सा था, देखो कमेंट उसका वो था, ये वाला कमेंट है इसका। फोक कॉल दिस फेबल, आई वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। ये इसका कमेंट था, दिस वॉज द कमेंट। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखा है द पोएट सेज दैट दिस इज़ नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। वो कहता है कि ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है। Anyone who is careless and lazy in life will suffer from hardship। जो भी केयरलेस होगा और जो भी लेज़ी होगा, जो आलसी बंदा होगा और जो चीज़ों को बस फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसको सफ़र करनी पड़ेगी, उसको फेस करनी पड़ेगी। क्या फेस करनी पड़ेगी, हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। हार्डशिप कैसे फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग अपने मुसीबत के लिए पहले से प्रोविज़न नहीं बना के रखेंगे, पहले से हम उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो हमारी आज एक पोएम द एंट एंड द क्रिकेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स।